आज देश की राजधानी दिल्ली में महाठग का एक और नेता रिश्वत लेते हुए एमसीडी की टिकट बेचते हुए पकड़ा गया है। सबूतों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये अरविंद केजरीवाल जो सबूत मांगते हैं, आज उनको सबूत के साथ रंगे हाथों देश की राजधानी में इनके विधायकों को रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सबूत मांगते हैं, और जब सबूत मिलता है तो फिर एक और नाटक शुरू करते हैं। इस नाटक में आपको मैं कई ऐसी कड़ियां याद दिलाऊंगा जब ये सबूत देखने की हिम्मत भी ना जुटा सके। दिल्ली का वो दंगा जो आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने रचा, आम आदमी पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ मिलकर के रचा गया। दिल्ली में लोगों को, बहू बेटियों तक को लहूलुहान किया गया। 54 लोगों की लाशें गिर जाती हैं, छोटी बच्ची से लेकर के आईबी ऑफिसर तक, पुलिस के जवान तक की मृत्यु हो जाती है। तब ये दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या इसके कैबिनेट मिनिस्टर भी दिल्ली विधानसभा से 7 किलोमीटर दूर कभी जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, न पाए, और ना ही किसी ने इनकी फोटो देखी किसी पीड़ित के साथ। ये आर्मी की स्ट्राइक का, रात के अंधेरे में 12 बजे की गई स्ट्राइक को सबूत के तौर पर देखने के लिए मीडिया में बिलबिलाते हैं, लेकिन जब इनके सामने सबूत आता है तब ये आंखें मूंद लेते हैं। दिल्ली का पोल्यूशन हर साल गैस चैम्बर की तरह दिल्ली वासियों के मौत के मुंह में झोंकता है। ऐसी कड़ी, ऐसा बेहद गंदा भद्दा दृश्य भारत के किसी भी राज्य की राजधानी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी साइड से दिल्ली के करीब पहुंचना शुरू कर दें, दिल्ली के बॉर्डर को छूना शुरू करते हैं, एक अजीब सी बदबू आपको नजर आती है। चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो, गलियों का हो, अवैध कॉलोनियों का हो, अपराधियों का हो, रेपिस्टों का हो, और महिलाओं के किडनैपरों का हो, सब में नंबर 1 आपको दिल्ली ही नजर आती है। भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले, घोटालों के सबसे ज्यादा मामले, नफा नुकसान के सबसे ज्यादा मामले आज आपको दिल्ली शहर में देखने को मिलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा पिछले 8 सालों से चलाई जा रही है, एक भी डिपार्टमेंट्स इनका फायदे के, प्रॉफिट के रूप में देखने को आपको नजर नहीं आया। जल निगम के द्वारा आज करीब 57,000 करोड़ का घाटा, डीटीसी के द्वारा लगभग हर साल 2,000 करोड़ के घाटे के साथ ये दिल्ली सरकार चल रही है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके तमाम विधायक, पार्षद अपनी सारी संपत्तियां बेच दें, खुद के समेत अपनी पार्टी को भी बेच दें, तो ये घाटा पूरा नहीं किया जा सकता है। 60,000 करोड़ के लगभग जल निगम के घाटे से आप रतन टाटा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जेट एयरवेज और तो और सहारा श्री समेत विजय माल्या जैसे किंगफिशर जैसी कम से कम 12 कंपनियों का निर्माण कर सकते हैं जो देश का गौरव स्थापित कर सकती हैं। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कारनामों की वजह से, फ्री की लॉलीपॉप की वजह से आज दिल्ली शहर का एक एक दिल्लीवासी 60,000 करोड़ के घाटे को चुकाएगा। इस घाटे की कीमत का असर सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर पड़ रहा है तो वो गरीब आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन होने पर रेड़ी पटरी लगाने वालों को धूल मिट्टी खानी पड़ रही है, सड़कों पर दुकान खोलने वालों को धूल मिट्टी खानी पड़ रही है, और यही लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ेंगे, यही लोग सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे, और इन्हीं को सबसे ज्यादा बिल चुकानी पड़ेगी। आपके शहर के, दिल्ली राज्य के बगल में 2-3 छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद। ये भारत के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पैदा करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। यहाँ का गरीब दिल्ली के अमीर से बेहतर बन गया। यहाँ का रोजगार दिल्ली वासियों को रोजगार दे रहा है। आज अगर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहर दिल्ली वासियों को कि नो एंट्री कर दें, तो मुझे लगता है कि आज ही की रात दिल्ली वासियों को कटोरा लेकर के अपनी रोजी रोटी ढूंढने का काम करना पड़ेगा। भारत के किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए आपको अरविंद केजरीवाल जैसे लॉलीपॉप स्कीम से बचना पड़ेगा, धोखेबाजी से बचना पड़ेगा। चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले आप, चाहे कितने भी झूठे वादे कर ले आप, वादों का खरा खरा
नज़ारा आपको देखना हो तो दिल्ली में देखें। दिल्ली में सबसे बड़े बड़े नेता रहते हैं, IIT पास चीफ मिनिस्टर भी है, लेकिन आज स्कूल के बच्चों से लेकर के बड़ों तक का बुरा हाल हो रखा है। आज एक एवरेज स्टडी के हिसाब से देखें तो 5 से 10 साल बड़ों की उम्र और बच्चों की बीमारी के लंग्स, लीवर के डैमेज होने की बड़ी संभावनाएं हैं। किसी भी प्रकार से घोटालों की बात करें, प्रमाणों की बात करें या अरविंद केजरीवाल की नीति और नियमों की बात करें तो सब प्रकार से ये सरकार फेल रही है। आप देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का कोरोना काल में टेस्ट, इनका एक विधायक कोरोना काल में इतनी रिश्वत लिया, जब हम लोगों को, गरीबों को या फंसे हुए लोगों को लॉकडाउन में राशन देने का काम कर रहे थे, सरकारी फंड से रिश्वत लेते लेते एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। ये कारनामा अरविंद केजरीवाल के एक विधायक का था। दूसरा कारनामा, नर्सों के साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया कि नर्सों को भी कोरोना काल में आंदोलन करने पड़े भोजन के लिए, जो नर्सों तक के भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। तीसरा कारनामा जब आप देखते हैं तो बेड्स का रहा कोरोना काल में। दिल्ली के एक मुख्यमंत्री के पास सैकड़ों 1,000 स्कूल सरकारी और 1,000 स्कूल प्राइवेट्स बंद पड़े थे, खाली कमरे थे। 2500 रुपये का एक बेड लगाना भी इनके बस की बात नहीं थी, लेकिन फ्री की लॉलीपॉप चलता रहा। इसके बाद दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार के बच्चों को, परिवारों को जिस तरीके से आनंद विहार भेज करके मौत का तांडव करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को देखा गया, ये एक तरीके से हीनियस क्राइम था और लाखों बच्चों की, जो उत्तर प्रदेश से और बिहार से बिलोंग करते थे, उनको मौत के मुंह में झोंकने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसके भी बाद अब आगे आए तो सत्येंद्र जैन का घोटाला हो, मनीष सिसोदिया का शराब नीति का घोटाला हो, या फिर सत्येंद्र जैन का दोबारा किया जाने वाला 50-60 करोड़ का वो रिश्वतखोरी का काम जो जेल में बैठ करके जेल प्रोटेक्शन के नाम पर किया गया। जेल में यदि प्रोटेक्शन के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू कर देगी तो जेल में भेजे गए तमाम उन कैदियों की या तमाम उन दोषियों की जिनको अदालतों के माध्यम से भेजा गया, ये अदालतें गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री गारंटी सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, तो किस आधार पर आप भेज रहे हैं? नैतिकता के सारे प्रमाण समाप्त हो चुके हैं। सरकार के नाम पर सिर्फ एक गुंडागर्दी बची है और जो कुछ बचा हुआ है वो जन आधार है, जिसको वोट देकर के जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। किसी को सत्ता में बैठ जाना, जीत लेना, ये इतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। इसके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा एक्सटॉर्शन का धंधा चलाया जाए तो इसका मुकदमा मुख्यमंत्री के ऊपर और उस एक्सटॉर्शन मिनिस्टर के ऊपर चलना चाहिए। साथ ही सेम टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दिल्ली की सरकार को, दिल्ली में उपस्थित तमाम जजों को, जस्टिसों को ये एफिडेविट देना चाहिए कि जिनको वो जेल भेज रहे हैं उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, सुरक्षात्मक दृष्टि से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, एक्सटॉर्शन मिनिस्ट्री का काम नहीं चलेगा। ये एक नैतिकता के पतन का दिल्ली सरकार में जीता जागता उदाहरण है। ऐसे बहुत से वाक्य हैं जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं दिल्ली के लोग उस कटोरा की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको मांगते मांगते इनकी उम्र निकल जाएगी, लेकिन वो कटोरा कभी भरेगा नहीं। ऐसे घाव, ऐसे जख्म अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार देती जा रही है। 5 साल में ही आपको ये अंदाजा हो जाएगा, जब 2025 का इलेक्शन आएगा, अगली सरकार आएगी, तो वो अरविंद केजरीवाल के घाटे को भरने में ही आपकी कमर तोड़ टैक्स वसूली का काम उनको करना पड़ेगा। यदि केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से फंड नहीं मिला तो जल निगम की पाइपों में पानी की जगह दिल्ली वासियों का रक्त भरा जाएगा। आपके गाढ़ी कमाई का पैसा इसी घाटे में, इसी लॉलीपॉप में चुकाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।